हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र की एक और वीडियो लेकर आया हूं। इससे पिछली वीडियो मैंने आपके लिए प्रश्न बैंक के सभी अध्यायों के बारे में डिस्कस कराया था। अब आज से हम उन अध्यायों का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम अध्याय मापन और मात्रक के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक बच्चों के लिए यह वीडियो शेयर करें। तो कक्षा 11वीं विषय भौतिक विज्ञान अध्याय 2 मापन और मात्रक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं उनको सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो वार्षिक पेपर होना है इस बार इस ही प्रश्न बैंक में से आएगा। और जो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिख रहे हैं इनमें से ही देखने को आपको मिलेंगे। ठीक, तो पहला है कि एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, तो वह होता है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। सेकंड है एक AMU बराबर होता है, तो 1.6 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। तीसरा है एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, तो 10⁻10 मीटर। चौथा है संख्याओं, 3 संख्या यहाँ पर दी हैं, इनके सार्थक अंक बताना है। तो क्रमशः इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 3, तो 2 3 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर इसके बाद नेक्स्ट है पांचवा लिखा है कि विमीय सूत्र से विमीय रूप में सही संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर पाया, रह गया है, इसको मैं सॉल्व बता देता हूँ किस प्रकार करेंगे। आप सभी के विमीय सूत्र रख कर देखेंगे, दोनों में LHS और RHS बराबर आ जाएंगे। तो यदि आप सॉल्व करेंगे तो जहाँ तक इसका राइट आंसर होगा सी राइट निकल कर इसका आंसर आएगा। ठीक, फिर भी एक बार आप इसे सॉल्व करके देख लेना, और यदि नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके बता देंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको बता दूंगा। ठीक, इसके बाद 6 नंबर का है, लिखा है कि किसी भौतिक राशि निम्न अनुसार संबंधित है, तो P बराबर एक फॉर्मूला दिया हुआ है, और उन्होंने बोला है यदि ABC के मापन में क्रमशः 1, 2 और 4% त्रुटि है, तो P का प्रतिशत त्रुटि मान कितना होगा। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा 7%। कितना निकल कर आएगा? 7%। ठीक, तो इसे किस प्रकार सॉल्व करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 6, विकल्प नंबर 6 का सॉल्यूशन। इसे आप इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर निकल कर आएगा 7%। ठीक, तो इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो A² था उसमें क्या होता है, जो 2 आगे जाते हैं, तो ये यहाँ पर ये 2 लिखे हैं, और डेल्टा A/A का मान 1% दिया, इसको गुणा करेंगे 2 एकम 2। फिर इसके बाद B पर कुछ भी पावर नहीं है तो 1 ही रहेगा, इसके आगे 1 लिखा हुआ है, और इसका परसेंटेज मान कितना दिया है 3, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। और C पर क्या लगा हुआ है रूट, तो रूट का मतलब 1/2, तो आगे 1/2 लिखा है, और डेल्टा C/C का मान दिया 4%। 2 से 4 काटेंगे 2 बार, तो 2 3 5 और 2 7, टोटल 7% निकल कर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद रिक्त स्थान देखते हैं। तो पहला रिक्त स्थान है, लिखा हुआ है कि किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर क्यू के बराबर होगा। तो 1 सेंटीमीटर बराबर, पहले मीटर में चेंज करेंगे 10⁻2। अब यहाँ क्या मीटर क्यू, तो इस पर क्यू की घात, जैसे क्यू की घात लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 10⁻6। तो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा 10⁻6 मीटर क्यू के बराबर होगा। ठीक, सेकंड वाला है, कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 1 सेकंड में, अब यहाँ पर क्या लिखा है घंटे और यहाँ पर सेकंड, तो इस घंटे को हम सेकंड में बदलेंगे तो कितने मीटर चलेगी, और यहाँ किलोमीटर यहाँ मीटर पूछा है, तो 18 है, 18 में आप क्या करेंगे किलोमीटर प्रति घंटे को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो इसमें 5/18 गुणा कर दिया जाता है। ठीक, 18 से 18 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 5 मीटर। ठीक, इसके बाद तीसरा, तो तीसरा है कि 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर होगा, तो इसका हो जाएगा 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक,
फिर इसके बाद नेक्स्ट है ग्रहों, तारों आदि की दूरियों को खाली स्थान विधि द्वारा मापा जाता है। तो लंबन विधि द्वारा, किस विधि द्वारा? लंबन विधि द्वारा। ठीक, फिर इसके बाद में नेक्स्ट है 5वां लिखा है कि वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण आंतरित करे खाली स्थान कहलाती है। तो 1 पारसेक क्या कहलाती है? 1 पारसेक कहलाती है। ठीक, तो ये हमारे रिक्त स्थान थे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब लघुत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। तो यहाँ पर जितने प्रश्न दिए हुए हैं तो इनको आप अच्छे से यहाँ से नोट डाउन करें, फिर इसके मैं आपके लिए सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक, तो यहाँ पर हमारे कितने प्रश्न हैं टोटल? तो हमारे यहाँ पर टोटल 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों को आप या तो लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं इसके आपके लिए सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक, तो आइए सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो तीसरे के पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो उसमें क्या क्या दिया हुआ है? उन्होंने व्यास दिया, यहाँ पे हमने ये डायग्राम भी बनाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक, ये व्यास है। ठीक, व्यास दिया हुआ है इतना और थीटा का मान दिया हुआ है 1 डिग्री 54 मिनट। तो 1 डिग्री 54 मिनट को हम पूरा मिनट में बदल लेंगे तो 1 मिनट में कितने? 60 सेकंड होते हैं और ये 54। ठीक, इसको हम क्या करेंगे? 60 + 54 कर देंगे, 114 हो जाएगा। और अब इसे हम क्या करेंगे? 1 मिनट बराबर π/180 गुणा 60 होता है। तो हमने इसमें गुणा कर दिया तो ये थीटा का मान निकल आया। अब हमें डी निकालना है, ये दूरी, ये वाली। ठीक, तो दूरी निकालेंगे तो डी बराबर होता है स्मॉल डी अपॉन थीटा, यानी व्यास अपॉन कोण। तो मान रख देंगे, तो स्मॉल डी और थीटा का मान रखा। यहाँ से जो नीचे पलट के ऊपर पहुँच गए। अब इसको आप हल करेंगे तो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा 3.84 गुणा 10⁸ मीटर। ठीक, तो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा। इसके बाद तीसरे का क्वेश्चन नंबर 2, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का 2 है और क्वेश्चन भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले हम समीकरण लिख लेंगे, यहाँ से m0 को नीचे ले आएंगे यहाँ पर। ठीक, अब लिखेंगे समीकरण में बाएं पक्ष की राशि विमाहीन है, इस प्रकार दाएं पक्ष की राशि भी विमाहीन होगी। यह तभी संभव है जब √1 - v² को √1 - v² /c² लिखा जाए। अतः समीकरण m बराबर m0 √1 - v²/c² है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरे का क्वेश्चन नंबर 3, तो तीसरे क्वेश्चन में हमें दोलन काल के बारे में बताना है। दोलन काल का मान निकालना है। ठीक, तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे दोलन काल में कि हम जानते हैं चूंकि में जो t होता है लंबाई के किसी भी घात मान ली, इसकी a के समानुपाती, द्रव्यमान के समानुपाती और g के समानुपाती मान लिया और इन पर घात लगा ली। ठीक, अब मिला कर लिखेंगे तो इस प्रकार समीकरण बनेगा और यहाँ से हम ये समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा k। अब k क्या है? एक नियतांक है। अब इन सब के हम विमीय सूत्र लिखेंगे, तो t का विमीय सूत्र होता है a और l का विमीय सूत्र यहाँ पे ये लिखा हुआ है और m का विमीय सूत्र भी लिखा है और g का विमीय सूत्र भी लिखा है। g के हाथ त्वरण है। ठीक, सभी विमीय सूत्र उठाकर हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। k लेकर नहीं चलेंगे क्योंकि k एक नियतांक है। जैसे हम मान रखेंगे तो इस प्रकार का आपको एक समीकरण देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर m और m की घातों अंदर घातों के गुणा करके इनमें जोड़ लेंगे और l की घातों को अलग जोड़ लेंगे, ये यहाँ पर दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर 0 + b + 0 a + 0 + c 0 + 0 - 2c सभी को ऐड कर लिया तो इस प्रकार का हमारे एक इक्वेशन बन गया। तो यहाँ पर हम तुलना कर लेंगे, तो m की घात की तुलना m की घात से, l की घात से और t की घात से। तो यहाँ से b बराबर 0 निकल कर आएगा, a + c बराबर 0 और -2c बराबर 1। यहाँ से c बराबर निकलेगा -1/2 और a का मान निकल जाएगा 1/2। अब तीनों मान उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे। तो अब m की घात 0 तो उसका मान 1 हो जाएगा, वो हट जाएगा। अब जब माइनस का तो बटे में जाएगा। अब दोनों पर 1/1/2 है तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं और 1/2 का मतलब होता है करणी। तो यही हमारा दोलन काल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक क्वेश्चन दिया है, किसी धातु के आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई दी हुई है, तो उचित सार्थक अंकों तक इस शीट का क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। तो LV तथा T शीट की क्रमशः लंबाई, चौड़ाई और मोटाई मान लेंगे, सबके मान लिख लेंगे। अब क्षेत्रफल का सूत्र होगा तो क्या होगा 2LV + BH
बी टी प्लस एल टी, इन सब के हम मान रखेंगे। मान रखने के बाद जब आप इसको हल करेंगे तो इस प्रकार ये आपका राइट आंसर निकल कर आएगा। अब इसके या तो है हमारा सीट का क्षेत्रफल, अब सीट का आयतन निकालना है तो एल वी टी, तीनों का मान रख देंगे, गुणा कर देंगे तो ये आपका राइट आंसर निकल कर आएगा। सार्थक अंक तक 3 सार्थक अंक तक हमें मान बताना है, ठीक। तो आप इसका कैलकुलेशन कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, विमीय विश्लेषण की सीमाएं यानी कमियां। सीमा मतलब कमियां, तो कौन कौन सी। नंबर 1, यदि सूत्र में कोई विमाही नियतांक आता है तो उसका मान इस विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता। विमीय विश्लेषण विधि से ऐसे सूत्र को स्थापित नहीं किया जा सकता जिसमें कोई विमीय नियतांक आता है। विमीय विश्लेषण विधि से ऐसे सूत्र को स्थापित नहीं किया जा सकता जिसमें एक से अधिक राशियों का योग या अंतर होता है, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि यदि किसी सूत्र में एक सी विमाओं की 2 या 2 से अधिक राशियां आती हैं तो इस विधि में उसमें अंतर नहीं कर सकते। और लास्ट हो जाएगा, इस विधि में हम मूल राशियों एम एल टी आदि की घातों की तुलना करके ही समीकरण बनाते हैं। तो ये इसकी कुछ प्रमुख कमियां हैं, ठीक। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, सत्यता की जाँच। 2 समीकरण दिए हुए हैं और हमें सत्यता की जाँच करनी है, ठीक। तो आप कैसे करेंगे, पहले एक समीकरण लिख लेंगे। ये समीकरण दिया है, एस हमारा विस्थापन, इसकी विमीय सूत्र लिख लिया, यू का विमीय सूत्र वेग है, और टी समय का विमीय सूत्र, और ए त्वरण का विमीय सूत्र। एल एच एस लिया और उसका आंसर आएगा एल। फिर आर एच एस लेंगे, आर एच एस में इन सभी का मान रखेंगे हम, ठीक। मान रखेंगे तो टी से टी कट जाएगा, यहाँ एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, टी की पावर -2 से टी की पावर 2 कट जाएगा, यहाँ टी की पावर -1 से टी कट जाएगा, ए बच जाएगा। इसका त्रिया गुणा करके हल करेंगे तो ये निकल के आएगा। विमाएँ मिलाई जाती हैं, यहाँ भी एल है यहाँ भी एल है, तो लिख देंगे समीकरण सत्य है या शुद्ध है, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, ये हमारा भी समीकरण दिया हुआ है, एल एच एस लेंगे, ये निकल कर आएगा। आर एच एस लिया, इनके मान रखे, ठीक। मान रखने के बाद हमने क्या किया, इनको घटा दिया। यहाँ पर ये 2 लिखा है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 2 में से 1 जाएगा माइनस का, लेकिन इनकी विमाएँ कैसी आ गई आपस में बराबर, तो लिख देंगे यह समीकरण भी सत्य है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार हमारा मापन और मात्रा का अध्याय कंप्लीट होता है। तो इन ही क्वेश्चन में से आपका वार्षिक पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आएगा और जितनी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उनमें से ही पूछा जाएगा। तो ये हमारा पहला वीडियो था। इसी प्रकार मैं प्रत्येक चैप्टर की वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अधिक से अधिक बच्चों के लिए वीडियो शेयर करें ताकि प्रत्येक बच्चा इस वीडियो का लाभ ले सके, क्योंकि आपके एग्जाम नज़दीक हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।